हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस गार्डनिंग चैनल पर। तो वो कौन-सा फर्टिलाइज़र है जिसका यूज़ मैंने अपने मोगरा के पौधे पर किया है और आप देख सकते हैं कि पूरा पौधा जो है मेरा कलियों से भर चुका है। तो अगर आपके भी मोगरा के पौधे में कलियाँ नहीं बन रही है, आपका पौधा जो है अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो आप भी उस फर्टिलाइज़र का यूज़ जो है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ भी मार्केट से खरीद कर अपने पौधे को देने की ज़रूरत जो है बिल्कुल भी नहीं है। फ्री में भी आप इतने सारी कलियाँ जो है अपने पौधे से ले सकते हैं। तो अगर हम सही से अपने पौधे की देखभाल करते हैं ना, तो पौधा जो है हमारा स्वस्थ रहता है, हरा-भरा रहता है और अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है। तो गमला कोई मायने नहीं रखता। अगर आप अपने पौधे को छोटे से गमले में भी लगा के रखते हैं ना और उसकी समय-समय पर आप केयर करते हैं, तो पौधा जो है आपका भर-भर के फ्लावरिंग जो है करता है। तो देख सकते हैं कि छोटे से गमले में लगे हुए मेरा मोगरा के पौधे, ये पूरा पौधा जो है वो कलियों से भरा हुआ है। तो सबसे पहले तो अगर आप मोगरा के पौधे को लगा रहे हैं तो इनकी मिट्टी अच्छी तैयार कीजिए, भुरभुरी मिट्टी तैयार कीजिए जिसमें कि पानी जो है वो ज़्यादा देर तक रुका ना रहे, पानी जो है वो छन कर निकल जाए। एक भुरभुरी मिट्टी जिसमें कि आपको बालू की मात्रा अच्छी खासी लेनी है, थोड़ा-सा उसमें गोबर की खाद मिला सकते हैं और नॉर्मल मिट्टी। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप उसमें मोगरा के पौधे को लगा दीजिए। चिपचिपी मिट्टी में आप मोगरा के पौधे को लगाएँगे तो इसकी जो जड़ें हैं वो अच्छे से विकास नहीं करेगी और आपका पौधा भी अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा। तो पौधे के लिए एक बढ़िया खाद तो ज़रूरी है ही, उसके साथ-साथ कुछ ज़रूरी बातों का भी हमें ध्यान रखना होता है, तभी खाद जो है हमारे पौधे पे अच्छा-सा काम जो है वो करती है। तो अगर आप मोगरा के पौधे को लगा के रखे हैं, तो उस पौधे को ज़्यादा देर की धूप जो है वो नहीं चाहिए होती है। वैसे तो ये जो प्लांट होता है ना, ये समर लविंग प्लांट होता है, धूप में अच्छे से फ्लावरिंग करता है, लेकिन आपको इसको 3 से 4 घंटे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे की धूप जो है वो दिखानी है। तो दोपहर की जो तीखी धूप होती है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्म हवाएँ चलती है, तो गर्म हवाओं से आपको अपने पौधे को बचा के रखना है, क्योंकि गर्म हवाओं से आपका पौधा जो है झुलसने लगेगा, इसकी जो भी कलियाँ हैं वो जलने लगेगी, बर्न हो जाएगी और अच्छे से ये फ्लावरिंग भी नहीं करेगा। तो सुबह-शाम की धूप इनको दिखा सकते हैं, दोपहर की तीखी धूप से आप अपने पौधे को बचा के रख सकते हैं, छाया में पौधे को रखिए या फिर ग्रीन नेट के नीचे भी आप इसे रख सकते हैं। अब अगला ज़रूरी काम यह है कि किसी भी पौधे के लिए गुड़ाई जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। उसकी गमले की मिट्टी की हमें समय-समय पर गुड़ाई करनी होगी, जिससे कि जो मिट्टी है ना ये भुरभुरी बनी रहती है, उसके साथ-साथ ऑक्सीजन जो है हमारे पौधों की जड़ों तक अच्छे से पहुँच पाता है। तो महीने में 1 बार भी अगर आप अपने मोगरा के पौधे की अच्छी सी गुड़ाई कर देंगे ना, तो पौधा जो है वो आपका अच्छे से ग्रोथ करेगा। कि इस समय धूप जो है वो काफ़ी तेज़ हो रही है, तो आप अपने मोगरा के पौधे की जो मिट्टी है ना, गमले की मिट्टी उसे ज़्यादा देर तक सूखा नहीं रखने देना है, इसकी मिट्टी में बराबर नमी आपको बना के रखनी है। तो पानी का आपको ध्यान रखना है, आपके अपने मोगरा के पौधे पर ज़्यादा पानी नहीं देना है और ना ही कम पानी देना है। हमेशा इसकी मिट्टी में हल्की-हल्की नमी जो है वो बनी रहनी चाहिए। तो अगर आप अपने टेरेस को, अपने गार्डन को मोगरा के इस खुशबू से भरना चाहते हैं, तो इसको आपको महीने में 1 बार फर्टिलाइज़र जो है वो देना होगा। तो चलिए अब मैं वो फर्टिलाइज़र भी आपको दिखा देती हूँ जिसको कि मैंने अपने मोगरा के पौधे को दिया है। तो देखिए मिट्टी की हमने गुड़ाई तो कर दी है। अब साइड में थोड़ा-सा इस तरह से जगह जो है वो बना देते हैं जहाँ पे हम फर्टिलाइज़र को देने वाले हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने फर्टिलाइज़र जो है ले लिया है, जो कि आज मैं अपने मोगरा के पौधे को दे रही हूँ। तो देखिए कुछ भी मैंने खरीदा नहीं है, सब हमारे घरेलू हैं जो कि हमारे घरों से ही निकलते हैं और उसी से मैं अपने मोगरा के पौधे से इतनी सुंदर फ्लावरिंग जो है, कलियाँ जो हैं वो लेती हूँ। तो ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है कि हमें फर्टिलाइज़र जो है वो खरीद के ही अपने पौधे को देना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये केले के छिलके जो कि वेस्ट होते हैं जिसको कि हम सभी फेंक ही देते हैं। तो इसका यूज़ मैं अच्छे खासे अपने फूलों वाले पौधे पर या फिर फलों वाले पौधे पर और किसी भी लीफी प्लांट पे आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे पोटेशियम जो है केले के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, जो कि हमारे फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे हमारे पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं, उनमें विकास होता है। देखिए, इस तरह से यहाँ पर मैंने इसका पाउडर जो है बनाकर रख लिया है, तो मैं इसका पाउडर बनाकर रख लेती हूँ और मैं अपने सभी पौधे को केले के छिलके का पाउडर जो है वो देती हूँ। तो देखिए, थोड़ा-सा केले के छिलके का पाउडर जो है मैं अपने मोगरा के पौधे को इस तरह से 1 चम्मच के बराबर मैंने दे दिया है। अब देखिए, दूसरा फर्टिलाइज़र जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, तो ये थोड़ा-सा आपको गीला लग रहा होगा क्योंकि अभी बारिश हुई थी हमारे यहाँ, तो ये फर्टिलाइज़र जो है वो बारिश में गीला हो चुका है। ये है चाय की पत्ती, जो कि यूज़ की हुई चाय की पत्ती है और इसका मैं फर्टिलाइज़र बनाकर मैं इसका रख लेती हूँ। और देखिए यूज़ की हुई चाय पत्ती या फिर आप जो चाय पत्ती जो फ्रेश होती है ना, उसे भी आप 1 चम्मच की मात्रा से दे सकते हैं। तो यहाँ पर यूज़ की हुई चाय पत्ती जो है मैंने इसमें डाल दिया है। ढेर सारी चाय की पत्ती जो कि हम यूज़ करते हैं उसको भी मैं फेंकती नहीं हूँ और इकट्ठा करके उसका खाद बनाकर मैं रख लेती हूँ। तो आपके पास में अगर चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र नहीं है, तो आप जो
फ्रेश चाय की पत्ती होती है ना, उसे भी आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच गमले के हिसाब से दे सकते हैं। तो देखिए दोनों फर्टिलाइज़र, केले के छिलके का पाउडर और चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र तो मैंने इसमें दे दिया है। अब एक और बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र मैंने अपने केले के पौधे को दिया। तो चाय की पत्ती से एनपीके हमारे पौधे को मिल गया और जो मैंने ये केले के छिलके दिए, इससे पोटेशियम भी हमारे पौधे को भरपूर मात्रा में मिल गई। अब हमें अपने पौधे को कैल्शियम भी देना है और जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, वो भी फ्री का ही है और वो भी हम सभी के घरों में पाया जाता है। तो कुछ भी खरीद कर हमें अपने पौधों को देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैल्शियम के लिए मैंने कैल्शियम का टैबलेट जो है वो लिया है और ये कैल्शियम का टैबलेट है। तो ये इस तरह के जो कैल्शियम के टैबलेट्स होते हैं ना, जो कि अक्सर एक्सपायर हो जाते हैं अगर हमारे घरों में पड़ी-पड़ी, तो उसका यूज़ भी आप अपने पौधों को कर सकते हैं। इससे हमारे जो पौधे होते हैं, उन्हें कैल्शियम जो है वो भरपूर मात्रा में मिल जाती है। एक कैल्शियम की गोली को मैंने निकाल लिया है और हमें अपने पौधे या फिर गमले के हिसाब से ही कैल्शियम की गोली जो है वो कैल्शियम की टैबलेट जो अपने पौधों को देना है। तो इस टैबलेट का यूज़ हमें महीने में 1 बार ही अपने पौधों पर करना है। तो देख सकते हैं अगर आपके बड़ा गमला है तो एक पूरी गोली का यूज़ आप कर सकते हैं या अगर छोटा गमला है तो छोटी इसी आधी मात्रा का यूज़ जो है हमें करना है। तो इसका हम पाउडर भी बनाकर डाल सकते हैं। किसी चीज़ की सहायता से इसका हम पाउडर बना सकते हैं या फिर इस तरह से आप समूची गोली भी अपने पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। तो चलिए इसमें से आधा जो टैबलेट है उसके मैं टुकड़े कर लेती हूँ। हैं कि गोली के 2 टुकड़े मैंने कर लिए हैं और इसमें से आधी गोली ही मैं अपने पौधे की मिट्टी में डालने वाली हूँ। इसका हम पाउडर भी बना सकते हैं लेकिन ये धीरे-धीरे जब इसको हम पानी देंगे ना, तो ये धीरे-धीरे घुलता रहेगा और हमारे पौधे को न्यूट्रिशन, कैल्शियम जो है वो देता रहेगा। तो देख सकते हैं इसे मैंने मिट्टी में इस तरह से दबा दिया है और जो भी फर्टिलाइज़र मैंने दिया था सबको मैं इस तरह से मिट्टी से ढक देती हूँ। और देखिए हमारी मिट्टी में हल्की-हल्की नमी है। अगर आपकी मिट्टी जो है वो सूखी है, तो उसमें आपको वाटरिंग जो है वो कर देनी है। तो देखिए इस फर्टिलाइज़र को मैंने अपने मोगरा के पौधे को दे दिया है।